तो हम माखनलाल चतुर्वेदी के नाटक के बारे में यानी कि कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण अर्जुन युद्ध के बारे में पढ़ा था। अब आगे हमारा संस्मरण, आगे क्या हमारा संस्मरण, संस्मरण में है हमारे समय के पाव। क्या है? समय के पाव। ये हमारा संस्मरण है, समय के पाव। अगला है हमारा निबंध साहित्य देवता। कौन सा है इसका निबंध? साहित्य देवता अमीर इरादे, साहित्य देवता अमीर इरादे गरीब इरादे, अमीर इरादे गरीब इरादे, चिंतन की लाचारी, ये इसके हमारे थे निबंध। अगला है साहित्यिक विशेषताएं, राष्ट्रीय चेतना। अब आते हैं हम साहित्यिक विशेषताएं, यानी कि जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक विशेषताएं पर भी प्रकाश डालेंगे। तो राष्ट्रीय चेतना माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख प्रवृत्ति है। राष्ट्रीय चेतना माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख प्रवृत्ति है। भले ही इन्होंने अपने काव्य का श्री गणेश छायावादी युग से किया, यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने काव्य जहाँ से लिखना आरंभ किया था, कविताएं लिखनी आरंभ की थी, उसका श्री गणेश कहने का अर्थ है उसका शुभारंभ आरंभ छायावादी युग से किया था। छायावादी युग जानते हो 1936 से किया था। लेकिन वे आजीवन राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक भावना की अभिव्यक्ति करते रहे। लेकिन वे आजीवन, जीवन भर, आजीवन का मतलब जीवन भर राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति करते रहे। इनकी आरंभिक रचनाओं में ईश्वर भक्ति तथा अध्यात्म के दर्शन होते हैं। क्या बताया? माखनलाल चतुर्वेदी की जो आरंभ की रचनाएं हैं उसमें ईश्वर भक्ति के और अध्यात्म के दर्शन होते हैं, यानी कि ईश्वर भक्ति का भरपूर वो पाया जाता है और उसमें अध्यात्म आत्मिक दर्शन होते हैं। इन्होंने प्रेम तथा प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। कौन सी कविताएं बताई? प्रेम तथा प्रकृति संबंधी कविता। तो देखिए पुष्पी अभिलाषा, एक कविता है इनकी, पुष्प की अभिलाषा, यानी कि प्रकृति पर ही है। माखनलाल चतुर्वेदी की उल्लेखनीय रचनाएं हैं, देशभक्ति से भरपूर यह कविता है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की उल्लेखनीय, उल्लेखनीय का मतलब है सब रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें राष्ट्र के प्रति त्याग, अपने देश या राष्ट्र के प्रति त्याग तथा बलिदान की भावना को प्रकट किया गया है, उजागर किया गया है। वे लिखते भी हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। क्या कहते हैं? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम, उस पथ पर देना तुम फेंक। ये दूसरी पंक्ति ऐसी की, मातृभूमि पर शीश चढ़ानी। क्या बताया? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो इससे हमें सीख मिलती है कि राष्ट्र के प्रति त्याग तथा बलिदान करने की भावना रखते थे। तो ये इनकी कविता थी कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। चतुर्वेदी जी ने देश के युवकों को हमेशा, क्या बताया? चतुर्वेदी जी ने देश के युवकों को हमेशा संकटों से जूझने की प्रेरणा दी है, यानी कि हमें अपने जीवन में आने वाले संकटों को देखकर, मुसीबतों को देखकर डरना नहीं चाहिए, परंतु उनका डटकर सामना करना चाहिए। अगर हम संकटों से डटकर सामना करेंगे तो हम अपनी मंजिल को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। अगर हम संकटों से डरकर अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर, अपने उद्देश्य पर प्राप्त या सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसने यानी कि चतुर्वेदी जी ने देश के युवकों को हमेशा यही शिक्षा दी है कि हमेशा संकटों से जूझने की प्रेरणा, संकटों से लड़ने की प्रेरणा दी है। और अनेक बार जेल यात्राएं जाकर, यानी कि अनेक बार, ये कई बार जेल यात्राएं जाकर देश प्रेमियों के समक्ष एक उदाहरण स्पष्ट किया है। भाषा शैली है इनकी
माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो ये तो थी हमारी साहित्यिक विशेषता। अब आती है हमारी भाषा शैली। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी भाषा में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने शिल्प की अपेक्षा भावों को अधिक महत्व दिया है। क्या बताया? उन्होंने शिल्प की अपेक्षा, शिल्प सौंदर्य जो होता है उसकी अपेक्षा भावों को अधिक महत्व दिया है। जो विचार होते हैं इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों के अतिरिक्त उर्दू तथा फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इनकी भाषा तत्कालीन जन समाज की भाषा कही जा सकती है। इनकी छंद योजना में भी नवीनता विद्यमान है। तो ये था माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज इतना ही, आगे फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।